हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आइए मैं बात करता हूँ 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ऑक्सीकरण संख्या एंड यूपिक नेम। ये जो संकुल है, जो यौगिक है, इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए और यूपिक नाम लिखने के लिए स्टूडेंट को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, उसके दिमाग से बहुत आउट ऑफ चला जाता है। लेकिन याद रखिए, ये बहुत टफ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। अगर ये चाहे तो बिल्कुल आसानी से इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल, और चुटकियों में। ये कोई भारी भरकम सी बात नहीं है, लेकिन इसका कुछ बेसिक ट्रिक है। अगर उस बेसिक ट्रिक को आप जानते होंगे, अगर कुछ बेसिक बात को जानते होंगे, तो ये बातें आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वही चीज आप नहीं जानते होंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आइए इस चीज को देखते हैं कि आसान कैसे है, या फिर मुश्किल आप अगर समझ रहे हैं तो फिर मुश्किल कैसे नहीं है। आइए इस चीज को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मैं बात करता हूं आपको ऑक्सीकरण संख्या पर। ऑक्सीकरण संख्या समझने के लिए ना आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बाबू याद रखना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी कंपाउंड या यौगिक के ऊपर जितना उसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। अगर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1 होगा। ये Li के पास अगर लिथियम के प्लस ऊपर अगला प्लस एक प्लस है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 1 होगा। अगर Na के ऊपर अगर एक प्लस है, अगर Na के ऊपर एक प्लस है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 1 होगा, उसमें +1 होगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम डायरेक्ट भी पढ़ते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी जानते होंगे, समझते होंगे, तो इसको हम डायरेक्ट में पढ़ते हैं कि हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। और ये क्या होता है, हेलिना करे रब से फरियाद, यहां तक आ जाइए, ठीक है, यहां तक आ जाइए। हेलिना करे रब से फरियाद, यहां तक आ जाइए। ये सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। लेकिन अगर यहां से लाइएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर, एक बीई को भी ले लीजिए क्योंकि बीई भी होता है, +2 लेता है, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी। बेटा बी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी। ये सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +2 होता है। माने सिंपल में अगर आप पीरियोडिक टेबल को आप जानते होंगे, आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो आपको इतना इसका नॉलेज होगा आपके पास। अगर इतना नॉलेज नहीं केमिस्ट्री, तो फिर 12th में अगर है तो फिर पता नहीं मुझे आप कैसा स्टूडेंट है। तो समझ में आ गया इसका ऑक्सीकरण संख्या सबका। अब इसी का वैल्यू अगर आपको पता है, तो इस कंपाउंड का, इस संकुल का, इस उपसंयोजित यौगिक का आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये सब आ जाए, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0। इसलिए इसको हम उदासीन बोलते हैं, ठीक है। यानी जितने भी उदासीन यौगिक होते हैं उस सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। यानी सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और याद रखिए, ये हो गया क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो का ना याद रखिएगा, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। लेकिन अगर CO2 आ जाएगा तब क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर C2O4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर SO4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। NO2 हो जाएगा -1 हो जाएगा। CN हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर S2 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर ये सब आ जाएंगे तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या मैंने दर्शा दिया है। आराम से इसको पहले समझिएगा, तब ऑक्सीकरण संख्या पर पहुंचेगा। अब देखिएगा, अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह दिया, लेकिन याद रखिएगा, हमेशा एक बात आपको बताते हैं, इस वाले भाग को ना याद रखिएगा, यहाँ वाले भाग को, यहाँ वाला भाग को हम क्या कहते हैं, यहाँ वाला भाग को हम लिगेंड कहते हैं। यहाँ वाला भाग को हम क्या कहते हैं, लिगेंड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिगेंड, और इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। और याद रखना एक बात और है कि जो ये जो ब्रैकेट का अंदर है ना, इस ब्रैकेट के अंदर वाला पूरे वाला भाग जो होता है, वो अगर इस पार है तो यह हो जाएगा ऋणात्मक, और इस वाला भाग, इस वाला भाग हो जाएगा प्लस। यानी इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। यानी अगर दो पार्ट में अगर मार दे, तो इधर बायां वाला हिस्सा जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और इधर वाला भाग जो होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखो आगे समझाते हैं। अब इसका अगर हमें ज्ञात करना, हमेशा केंद्रीय धातु का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। ये जो Cr है, ये क्या केंद्रीय धातु है, और हमेशा उसी का क्या करना होता है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। इसका हम अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे, देखो, जिसका ज्ञात करना उसको हम x मान लेंगे। जिसका ज्ञात करना क्या मान लेंगे, उसको x मानेंगे। जिसका ज्ञात करना उसी को x मानेंगे। अगर Cr है, इसका हमें ज्ञात करना, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखो, अगर आपको पता होना चाहिए कि
पोटासियम, पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? देखो पोटासियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 प्लस 1, तब प्लस 1, लेकिन है क्या वो 3, वो तो कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो C2O4 कहीं लिखल होगा C2O4 का ऑक्सीजन, देखो C2O4 क्या होता है? C2O4 उदासीन होता है, माने इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये पूरक हो गया 0, ये पूरे का क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बराबर कुछ नहीं है, अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज होता, प्लस या माइनस कुछ होता, हम कुछ मान लेते, लेकिन कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं, लास्ट में होगा तो 0 होगा। इसके ऊपर -1 रहता या +2 रहता या प्लस रहता, हम बराबर में वही लिख देते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम सेम मतलब 0 वैल्यू दे देंगे। अब क्या होगा? ये 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, अब प्लस s हो गया, ये 0 जोड़ेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो 3 प्लस में उधर गया क्या हो गया? माइनस में, यानी आपका वैल्यू आने वाला x बराबर -3। यही हो जाएगा इसका कौन सी? ऑक्सीकरण संख्या या समावेशी संख्या का, ठीक है, यही हो जाएगा। तो आपको पता हो जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? -2। अब देखो सेकेंड बात, अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर आओ, यहाँ पर आपको पता होगा कि ये क्या होगा? पीटी क्या है? केंद्रीय धातु है। पीटी क्या होगा? केंद्रीय धातु है। इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल से तरीका है। अब फिर आपको बताओ कि जिसका ज्ञात करना है उसको क्या मान लो? x मान लो। और पोटासियम का होता है, पोटासियम का क्या होता है? 1 होता है, क्या है तो 2 अब प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद पता होना चाहिए Cl है, देखो Cl लिखा होगा कहीं पर माइनस वाला आ जाओ, ठीक है। देखो क्लोरीन कितना होता है? -1 -1 होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस सबसे पहले 1 होगा, और उसके बाद क्या है रे? 6 है, 3 गुना 6 भी करना पड़ेगा, बराबर में कुछ नहीं तो क्या होगा? 0। अब देखिए क्या होगा? 1 को 2 गुना करेंगे 2 होगा, प्लस x हो गया, प्लस गुना माइनस -6 हुआ, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो 6 में से 2 घटेगा कितना होगा रे? -4 होगा, अब प्लस x बराबर कितना हो गया? 0। अभी देखो माइनस में उस पर गया तो क्या होगा? प्लस में, तो x बराबर कितना हो गया? 4। यानी यहाँ पर जो निकला किसका? पीटी का, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 4। यानी देखो अगर इतना आपको समझ में आ गया ना, अगर ये वैल्यू आपको पता है ना, तो आपको मैं आसानी से एक बात कर सकता हूँ कि आप बैट ट्रिकी भी सोल्यूशन कर सकते हैं, अपने माइंड में सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो अगर मुझे पूछोगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो हम सीधा सा बात कहेंगे कि इधर हो गया 3 वो, इधर हो गया 6 वो, ये 6 वो माइनस में होगा। Cn माइनस हमेशा याद रखना कि जो लिगेंड होता है हमेशा माइनस में होता, ठीक है। तो क्या होगा? Cn हो गया माइनस, तो -6 में 3 कर गया 3, माइनस हो गया प्लस में, इसका मतलब हो गया Fe की वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो जब K है तो K का 1 होता है, और भी है क्या? वो 3 मान लो। उसके बाद Fe को x मान लो। उसके बाद Cn को होता कितना? -1 होता है क्या? वो 6 बराबर कुछ नहीं तो क्या होगा? 0 हो गया। 1 को 3 से गुना करेंगे 3, इधर x हो गया, और माइनस प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा? -6 बराबर 0। अब देखो 3 में से 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? -3, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस में x हो गया, प्लस में x बराबर कितना हो गया? 0। अब देखो ये माइनस होने गया तो प्लस में x बराबर कितना मिलेगा? 3। यानी आपको यहाँ पर क्या निकला? यहाँ पर जो Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकला वो निकला 3। क्या आपको लग रहा है कि ये भारी भरकम? अरे भारी भरकम कुछ नहीं होता है, कोई भारी भरकम नहीं। अगर इतना चीज आपको अगर पता है तो ऑक्सीकरण संख्या का, समावयवी संख्या का, उपसंयोग संख्या का, ये सब एक ही बात हुई, और सबको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक मैं छोड़ देता हूँ, आप बना करके आंसर भेजिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अभी हम रेस्ट छोड़ देते हैं, और आपको इसको क्या करना, बना करके हमको कमेंट बॉक्स में डालना है। अब देखो आगे एक बात बताते हैं, इससे भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूपीए का नाम लिखना जानते हैं? यूपीए का नाम भी पूछता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यूपीए का नाम लिखना बिल्कुल आसान है। एक बात अभी हम बताए थे, अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहे तो उतारना होगा, उतार लेना, ठीक है। वीडियो को रोक करके मैं इसको मिटाता हूँ। अब तुमको यूपीए का नाम लिखना है। देखो एक को अगर आ जाएगा लिखना है तो सबका यूपीए का नाम तुम आसानी से लिख सकते हो। यूपीए का नाम लिखने में एक चीज को याद रखना पड़ता है, याद रखना हमेशा, जो इधर वाला बायां वाला भाग होता है ना, बायां वाला भाग हमेशा पॉजिटिव, इधर तो बोले थे क्या था? पॉजिटिव, और इधर वाला भाग क्या होता है? निगेटिव। अब हो सकता है कि अगर ये इधर चला आएगा तो बाबू याद रखना ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये पट्टी भी चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तब कौन सी? पॉजिटिव, और वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हमेशा पहले किसको लिखते हैं? पहले लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव वाला भाग को। किसको लिखते हैं? पहले पॉजिटिव वाला भाग को। तो पॉजिटिव कौन है? पोटासियम। अब पोटासियम 3 है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरी नहीं है। अब याद रखना यहाँ सिर्फ लिख देंगे कौन सी? पोटासियम। क्या लिख देंगे? पोटासियम लिख दिए, पोटासियम यूपीए का नाम लिख रहे हैं। और उसके बाद आ जाएंगे कौन सी में? ये ब्रैकेट के अंदर आइए, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो याद रखना वहां पर सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? लिगेंड को। और उसमें भी लिगेंड कितना है? लिगेंड
कितना है। लिगेंड कितना, तो लिगेंड देखने यहाँ क्या है, 3 है। 3 का क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सी, मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई। और एक क्या होता है, एक होता है मैथ एथ प्रो, मैथ एथ प्रो। तो आपको जो लिखना है ना, यहाँ पर लिखना है प्रो वाला, मैंने मैथ एथ प्रो। यहाँ क्या है, 3 में है, क्या आ जाएगा, प्रो, क्या आ जाएगा, प्रो। और ये है C2O4। C2O4 को क्या बोलते हैं, C2O4 को बोलते हैं डाइऑक्सोलेट, डाइऑक्सोलेट बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं डाइऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट, उसको डाइऑक्सोलेट बोलते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम के क्या बोलते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम के लास्ट में क्या लगा दो, क्रोमेटो, क्रोमेटो, क्रोमेटो। अब क्या होगा, क्रोमेटो आपने लगा दिया, कहीं क्रोमेटो लगा। अब इसी में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये सब जो बीच में है उसको बोला क्या जाता है, ठीक है, लिगेंड को बोला क्या जाता है। अगर ठीक है, क्रोमियम आ गया, क्रोमियम आ गया तो क्रोमेटो हो गया। अब C2O4 है, C2O4 को क्या बोलते हैं, डाइऑक्सोलेटो बोलते हैं। जना का अगर Cl आ गया, तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोराइड, तो क्लोराइडो हो जाएगा। यहाँ पर Cl को क्या करेंगे, क्लोराइडो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं पर देखो कि आगे अगर बोल देखो जी Fe धातु है, Fe के फेरम होता है, तो क्या हो जाएगा, फेरमेटो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्रोमियम में क्रोमेटो हो जाएगा। तो इसमें बस इतना आपको याद होना चाहिए, अगर ऐसा आपको आता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसका अगर हमको कह देगा यूपीएक लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। अब पोटासियम, पोटासियम को पोटासियम लिख दो चुपचाप, ये हो जाएगा पोटासियम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड, लिगेंड है क्या, वो 6, क्या लिखेंगे, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा लिख दिए। उसके बाद क्लोरीन है, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा, पीटी, पीटी मैंने कौन, प्लेटिनम, तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम लिखेंगे, यहाँ लिखाएगा क्या, प्लेटिमेटो, प्लेटिमेटो। यह हो गया आपका यूपीएक नेम, जो कि कितना आसान है। लेकिन सिर्फ आपको इतना बात करते हैं, एक सेकंड में वीडियो में चीज मैं और बताऊंगा आपको कि इसका नेम क्या लिखाएंगे। अगर ये चीज आपको लिखने के लिए चलाएगा ना, लिगेंड का नाम लिखने चलाएगा और ये केंद्रीय धातु का नाम लिखने के लिए आपको चलाएगा ना, तो आप आसानी से यूपीएक नेम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी आप क्या करना, यूपीएक नाम लिख के देखना, अगर नहीं लिखने में होगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, फिर मैं सेकेंड वीडियो में आऊंगा और उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा।